ये उदयपुर में सेक्टर 14 स्थित गोर्धन अपार्टमेंट है, जिसको यहाँ का प्रशासन, हाउसिंग बोर्ड और नेता किसी विदेशी मुल्क जैसा ट्रीट कर रहे हैं। नगर निगम और यूडीए अपार्टमेंट के आसपास सड़कें बनाएंगे, साफ सफाई सहित अन्य सुविधाओं का विस्तार करेंगे, लेकिन हमारे अपार्टमेंट की ओर झांक कर भी नहीं देखेंगे। वोट लेने हर बार नेता हाथ जोड़कर आएंगे, बड़े बड़े वादे करके जाएंगे, लेकिन बाद में कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ 144 फ्लैट में रहने वाले लोग रोज बिजली, सड़क जैसी आवश्यक सुविधाओं के लिए हाउसिंग बोर्ड और नगर निगम के चक्कर लगाकर थक गए हैं, लेकिन कोई यह बताने वाला नहीं है कि यहाँ पर मेंटेनेंस आखिर कौन करेगा। पहाड़ों को काटने पर भी आंख मूंद कर देखते रहने वाले और बिना बात के डिवाइडर तोड़कर बार बार बनाने वाले हमारे अफसर ये जिद पाल कर बैठे हुए हैं कि हाउसिंग बोर्ड की इस कॉलोनी में कोई काम नहीं करवाना है। जबकि यहाँ के विकास की बात आती है, वे अपने दिल और दिमाग के खिड़की दरवाजे बंद करके बैठ जाते हैं। वर्ष 2015 में हाउसिंग बोर्ड ने सेक्टर 14 में 144 फ्लैट का निर्माण करके उनका आवंटन किया था। बाद में हम लोगों ने इसका नाम गोर्धन अपार्टमेंट रखा। आवंटन के बाद जब इस परिसर का रख रखाव कोई भी एजेंसी नहीं कर रही थी, तो यहाँ के लोगों ने हाउसिंग बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि मेंटेनेंस करवाएं। इस पर उस वक्त के चक्करबाज अफसरों ने यह कह दिया कि मेंटेनेंस का जिम्मा नगर निगम को दे दिया है और वही इसका मेंटेनेंस करेगी। हम लोग जब नगर निगम के पास गए तो उन्होंने कहा कि हाउसिंग बोर्ड के अफसर झूठ बोल रहे हैं, उन्होंने हमें ये प्रेमाइसेस हैंडओवर नहीं किया है। इस प्रकार हम जब वापस हाउसिंग बोर्ड के पास गए तो हमने उनसे ये लिखित में मांगा। उन्होंने लिख कर भी दे दिया कि हमने इसका हैंडओवर म्यूनसिपलिटी को कर दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने आयुक्त नगर निगम को एक पत्र भी लिखा कि साहब, हमने आपको हैंडओवर किया और आप इस परिसर का रख रखाव करें। लेकिन नगर निगम ने हमेशा हमें साफ जवाब दे दिया कि हमें किसी तरह का हैंडओवर नहीं हुआ है और हम मेंटेनेंस का काम नहीं करेंगे। इस प्रकार हमें जब फुटबॉल बनाया जाने लगा तो हम जिला कलेक्टर महोदय के पास गए और वहाँ विजिलेंस कमेटी में इस मामले को दर्ज करवाया। जिला कलेक्टर ने दोनों ही पक्षों को उस मीटिंग में बुलाया, तो वहाँ पर हाउसिंग बोर्ड के अफसरों ने ये बताया कि साहब, ये प्रेमाइसेस का रख रखाव नगर निगम नहीं करेगा और यहाँ की जो सोसाइटी है उनको करना है। यानी लंबे समय बाद हाउसिंग बोर्ड के भ्रष्ट अफसरों ने पहली बार कलेक्टर साहब के सामने ये स्वीकारा कि म्यूनसिपलिटी मेंटेनेंस नहीं करेगी और यहाँ की सोसाइटी करेगी। अब जब कलेक्टर साहब ने कहा कि सोसाइटी अगर इसका मेंटेनेंस करेगी तो फंड कहाँ से आएगा, तब हाउसिंग बोर्ड के मक्कार अफसरों ने फिर कहा कि सर, अलॉटमेंट के समय हमें अलॉटियों से राशि लेनी थी जो हम नहीं ले पाए, इसलिए इसका मेंटेनेंस के लिए हमारे पास कोई फंड उपलब्ध नहीं है। इस पर हमें बहुत बड़ा धक्का लगा। मतलब पिछले कई वर्षों से हाउसिंग बोर्ड के अधिकारी हमें बेवकूफ़ बनाते रहे। तब हमने जिला कलेक्टर महोदय से इसका समाधान निकालने की अपील की और जिला कलेक्टर महोदय ने आयुक्त हाउसिंग बोर्ड जयपुर को एक पत्र लिखा कि इस परिसर का मेंटेनेंस करवावें और हमेशा के लिए इसका मेंटेनेंस कौन बनावे, इसकी नीति बनावें। पर उस पत्र को लिखे हुए आज 3 साल हो गया है, उस दिशा में भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम लोग बहुत ही त्रस्त, परेशान और दुखी हो गए हैं।